हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज नंबर 9.2। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन की बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपका पास मेरा कोई भी लेक्चर मिस ना हो। क्योंकि हम अपनी पीछे के चैप्टर्स, पीछे की एक्सरसाइज अपने पुराने लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और अपनी इस एक्सरसाइज को। हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 9.2। यहाँ बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेज आर एज फॉलो। मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं 5 विलेजेस में, विलेज ए में इतने हैं, बी में इतने हैं, सी डी ई में इतने एनिमल्स हैं। प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ ऑफ दिस एनिमल्स। पिक्टोग्राफ बनाना है। पिक्टोग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, इसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं, जहां हम किसी चीज को इंडिकेशन के थ्रू शो कर रहे होते हैं। इन्होंने बोला है प्रिपेयर पिक्टोग्राफ ऑफ दिस एनिमल विच यूजिंग सिंबल। इतना हमें इस सिंबल का यूज करना है और टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स, जहां रिप्रेजेंट जो एक सिंबल कितने एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 एनिमल्स को। तो यहाँ कितने थे, 80। तो यहाँ पे कितने सिंबल्स आ जाएंगे, जब एक सिंबल 10 एनिमल्स को शो कर रहा है तो यहाँ 8 सिंबल आएंगे। तो सबसे पहले हम ये क्रिएट करते हैं इसका पिक्टोग्राफ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो हम आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन, एक सेकेंड बस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज नंबर 9.2 का। तो सबसे पहले हमें पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका चार्ट तैयार करते हैं और चार्ट हमारा कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। आपको आई थिंक सब क्लियर होगा ना सबको। तो हम करते हैं, ओके, और फिर हम कर देंगे इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम लिख देंगे नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ विलेज, और हमने लिख दिया नेम ऑफ विलेज, नंबर ऑफ एनिमल्स। और हमारा जो ये सिंबल है, हम यहाँ ये बता देंगे कि ये जो हमारा सिंबल है, ये सिंबल हमें कितना शो कर रहा है, 10 एनिमल्स। ठीक है, हम ये लिख देंगे कि इस सिंबल का मतलब है 10 एनिमल्स। ओके, अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर एक एक विलेज की, तो हमारा जो विलेज ए है, ठीक है, हमारा जो विलेज ए है, विलेज ए, उसमें कितने सिंबल हैं आप ध्यान से देखना, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ। विलेज ए में कितने हैं, 80। कितने हैं, 80। तो हम यहाँ पे कितने सिंबल बनाएंगे, 80 का मतलब 80 को अगर हम, तो हमने यहाँ पे 10 एनिमल्स हैं। ओके, क्रॉस मतलब 10 एनिमल्स। तो हमें ये 10 एनिमल्स आपको इस तरह सिंबल देना है। अब हमारे पास कितने एनिमल्स हैं, हमारे पास जो एनिमल्स की रेंज है, ठीक है, हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं वो कितने एनिमल्स हैं, हम पे 80 एनिमल्स हैं। तो अगर हम 80 एनिमल्स को डिवाइड करें तो कितने सिंबल्स बनेंगे। ऑफ कोर्स अगर हम 10 एनिमल्स हैं और अगर हमारे पास 80 हैं, तो हम, सिंपल सी बात है, मैं रफ काम करके दिखा रही हूँ आपको पीछे वाले पेज पे, क्योंकि पीछे वाला पेज हमारा रफ ही हो चुका है। 80/10, तो यानी 8, 10 को 80 से डिवाइड करते 8, तो 8 सिंबल बनेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बनाने, 8 सिंबल। 1 2 3 4 5 5 6 7 एंड देन 8। ठीक है, विलेज ए के हमें क्लियर हो गए, कितने हैं हमारे पास, 8 सिंबल है। अब हम बात करते हैं विलेज बी की। विलेज बी में है हमारे पास 120। अब 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने सिंबल बनेंगे, ऑफ कोर्स 12। यानी कि जो विलेज बी है, ठीक है, हमारा जो विलेज बी है उसमें कितने सिंबल बनेंगे, उसमें बनेंगे हमारे 12 सिंबल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, 120, और 120 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितने सिंबल बन जाएंगे,
120। ओके, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ इसको भी, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगेगा। तो विलेज बी में हम 12 सिंबल बना देते हैं, थोड़ा सा फास्ट फास्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। विलेज सी में कितने हैं मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। विलेज सी में कितने हैं? विलेज सी में उन्होंने बोले हैं हमारे पास है 90। कितने बोले हैं विलेज सी में? 90, 90। तो अगर हमारे पास ये 90 हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास कितने होंगे? हम देखें 90 को अगर हम डिवाइड करें 10 से तो कितना आएगा? 9। ठीक है, तो हम कितने सिंबल बना लेंगे यहाँ पे? 9 सिंबल बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम इनके पूरा जैसा उन्होंने बोला था ये एनिमल्स शो कर रहे हैं 10 एनिमल्स को। अब हमारा आ जाता है विलेज सी के बाद आ जाएगा विलेज डी। और विलेज डी में कितने मेंबर्स हैं? विलेज डी में मेंबर्स हैं 40। तो 40 का जो सिंबल होगा वो कितने से? 40 को जब 10 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो कितना आ जाएंगे? 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे आ गए विलेज डी के मेंबर्स। ओके, अब हमारे पास आते हैं विलेज ई। विलेज ई में कितने मेंबर्स हैं हमारे पास? सॉरी, मैंने ब्राउन से लिख दिया। विलेज बी में है हमारे पास 60 मेंबर। और अगर हम ध्यान दें इस बात का, तो 60 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो यहाँ कितने सिंबल आ जाएंगे हमारे पास? 6 सिंबल। ठीक है, तो हम करते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास टोटल आ गए 6। ठीक है, इतने इस तरह हमने शो कर दिया एक पिक्टोग्राफ से। दिस इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ, इसे हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। अब उन्होंने पहला क्वेश्चन बोला है, फर्स्ट पार्ट जो बोला है क्वेश्चन का, ए क्वेश्चन का पार्ट वो पूछा है हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। हाउ मैनी सिंबल्स, कितने सिंबल, ये देख रहे हो आप कितने सिंबल रिप्रेजेंट हो रहे हैं एनिमल्स ऑफ विलेज ई में। मैं आपको क्वेश्चन एक बार रीड करके दिखा देती हूँ जिससे हम फटाफट इनके आंसर दे पाए। उन्होंने पूछा है हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। विलेज ई में कितने सिंबल रिप्रेजेंट हुए? और विलेज ई में कितने सिंबल रिप्रेजेंट हुए? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर आ गया 6। ओके, अब अगर हम इसके बी क्वेश्चन की बात करें तो बी क्वेश्चन कहता है विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स किस में है? वैसे तो हमें दिख रहा है कि विलेज बी में है, और अगर हम सिंबल्स के अकॉर्डिंग भी देखें तो आई थिंक सो हमें सिंबल से साफ क्लियर हो रहा है कि विलेज बी में हमारे पास सबसे ज्यादा एनिमल्स हैं। और जो हमारा सी क्वेश्चन है, इसका सी पार्ट है, वो कहता है विच विलेज हैज मोर एनिमल्स। विलेज ए और सी, किस विलेज में, विच विलेज, कौन से विलेज में हैज मोर एनिमल्स, विलेज ए और विलेज सी, ए और सी में से किस में ज्यादा एनिमल्स हैं? तो ए में कितने हैं आप देख सकते हो, सी में कितने हैं देख सकते हो। अब एक बार काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे भी देखो दिख रहा है ना डिफरेंस, एक ज्यादा जा रहा है। तो कौन से विलेज में है? विलेज सी में। विलेज सी में मोर देन है विच विलेज? विलेज सी में मोर देन है विलेज ए से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए बी सी हमारे तीनों ही क्लियर हो गए। अब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इन डिफरेंट ईयर इन शोन इन द फॉलोइंग टेबल। एक स्कूल में स्टूडेंट्स हैं 1996 में स्कूल में स्टूडेंट्स थे 498 में हो गए 535।
2000 में उस स्कूल में फिर से बच्चे घट गए और कम हो गए 472, 2002 में बहुत ज्यादा बढ़ गए और 600 हो गए, 2004 में आते आते 623 हो गए। अब हमें क्या करना है, इसके दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले सबसे पहले बोला प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ बनाना है। स्टूडेंट का जो सिंबल है वो ये यूज करना है और एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है 100 स्टूडेंट्स को। तो आपको इन दो पार्ट्स का आंसर देना है, फिर हमें इसका बी पार्ट तैयार करना है। पर पहले हम ए करते हैं, ठीक है, फिर हम बी पे आएंगे। तो सबसे पहले हम पिक्टोग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड मैं बुक हटा लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से चमके। ओके, तो हमें यहाँ भी क्या बनाना है, एक पिक्टोग्राफ बनाना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, नेम ऑफ द ईयर, ठीक है, नेम ऑफ द ईयर। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, नेम ऑफ द ईयर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो सॉरी मेरी ना लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, वो हाथ अटक गया मेरा। तो ये सिंबल कौन सा यूज करना है हमें, ये, ठीक है। और एक कितना दिखा रहा है, 100 स्टूडेंट्स को। एक सिंबल 100 स्टूडेंट्स को शो करेगा यहाँ पे। ओके, हमें कितने सन है, 1996, 1998, 2000, 2002 और 2004 हमें यहाँ बताना है, ठीक है। इसमें हमें पिक्टोग्राफ का यूज करना है। इस तरह हमने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर दी। अब 1996 में कितने स्टूडेंट्स थे, 400। अगर 100 को 400 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 4। तो यहाँ कितने सिंबल बन जाएंगे, 4 सिंबल बन जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सिंबल्स बन गए। 1998 में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 535। अब देखो 500 के तो हम 5 पिक्स बना देंगे, अब 35 को कैसे शो करेंगे हम। जब ऐसे सिचुएशन होती है ना, जैसे 500 प्लस 55 35 या कुछ भी होता है, तो उसमें हम हाफ बनाते हैं उसको। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। भाई 500 का मतलब कितना हुआ, 5 बन गया, क्योंकि 500 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5, ठीक है। और सॉरी, 5 जो 35 है उसके लिए हम कैसे करेंगे, ठीक है। हम मतलब बहुत ही माइन्यूट सा हम शो करेंगे कि हमें मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा सा हमें यहाँ पे शो करके दिखाना होगा, ठीक है। जैसे कि हमने एक टाइप से ये दिखा दिया, हमने इसका हाफ तो दिखा दिया, हाफ नहीं बनाया मतलब हाफ है। तो ये हाफ हमें बता रहा है कि यहाँ पे कुछ कम है, पूरा 50 भी नहीं है। अब जो हमारा 200 पे है, 200 पे कितना था, 472 था। 472 का मतलब क्या हुआ, 400 हो गया। 400 तो हम डिवाइड कर देंगे। भाई मैं आपको यहाँ पे भी ये भी करके दिखाती हूँ, एक बार देखना। 472 है तो ये कितना हुआ, 400 प्लस 72। 400 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस 72 के लिए हाफ बन जाएगा, यही तो हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4। अब जो हमारा हाफ है उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह हाफ दिखा दिया, हाफ है नहीं, ठीक है। अब 2002 में कितने स्टूडेंट्स हो गए स्कूल में, 600 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। तो 600 के लिए क्या करेंगे, 600 को 600 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ बन जाएंगे हमारे पास 6 पिक्स बन जाए, 6 हम सिंबल बना देंगे। तो जो इस क्वेश्चन का A1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 बन गए। 600 में 2002 में कितने स्टूडेंट्स थे, 600।
बट 2024 में कितने हो गए थे 623, मतलब 623, तो उसमें भी क्या होगा 600 प्लस 23 हो जाएगा। तो 600 को तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 सिंबल बन जाएंगे पूरे पूरे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब हाफ बना दो। ठीक है, तो ये आ गया हाफ। तो हाफ का मतलब है कि कम, पूरे 100 नहीं है, कम स्टूडेंट्स है। ठीक है, सिंबल्स में हमें इसी तरह दिखाना होता है। अब इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या बोला गया है, ए पार्ट में बोला गया हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर 2002। हाउ मैनी सिंबल्स, 2002 में कितने सिंबल्स दिखाए गए हैं, हाउ मैनी सिंबल्स। तो 2002 में कितने सिंबल्स दिखाए गए हैं, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा मेरा रफ काम था, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, आंसर नंबर ए, तो कितने हैं सिंबल्स 2002 में 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिंबल हैं। कितने सिंबल्स दिखाए गए हैं हमें, 6 सिंबल हैं। अब अगर हम बात करें टू, आगे क्या है हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ईयर 1998। 1998 में कितने सिंबल्स दिखाए गए हैं, हाउ मैनी सिंबल्स इन सन 1998 में। अब यहाँ कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ कुछ समझने की चीज है। 1998 में कितने 1 2 3 4 5, 5 तो हम पे कंप्लीट है, जो हमारा बी क्वेश्चन है उसमें क्या है 5 तो हमारे कंप्लीट पिक है। ठीक है, अब लेकिन हाँ क्या है, वन क्या है, वन जो है एक हिस्सा जो है वो कैसा है, वो इनकम्प्लीट है, वो पूरी तरह नहीं बना हुआ, तो उसमें हम लिख देंगे वन इनकम्प्लीट है, 5 कंप्लीट है। हम इसी तरह दिखा सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, प्रिपेयर अनोदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग एनी अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंट 50 स्टूडेंट्स। अब आपको कोई और सिंबल यूज करना है और एक और पिक्टोग्राफ बनाना है, जहां पर यहाँ तो आपको एक स्टूडेंट, एक पिक्टोग्राफ में एक सिंबल में 100 स्टूडेंट है। अब क्या आपको प्रेजेंट करना है बी, तो कौन सा पिक्टोग्राफ मोर इंफॉर्मेटिव होगा ये भी बताना है, पहले हम बनाएंगे तभी हम बता पाएंगे। तो चलिए हम पहले सिंबल सोचते हैं, हम यहाँ सिंबल क्या बनाएंगे, तो हम यहाँ पे सिंबल बना लेते हैं इस तरह। हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, लिख देते हैं सबसे पहले इसका बी पार्ट कि रिप्रेजेंट 50 रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स इन सिंबल, नहीं तो सूरज हो जाएगा ना, कुछ और सिंबल बनाते हैं। ठीक है, इस तरह ये सही है इस, और ये सिंबल कितने स्टूडेंट्स को दिखा रहा है 50 स्टूडेंट्स को। हमने लिख दिया लेट द सिंबल, अब अच्छे से लिखते हैं, लेट द सिंबल ऑफ 50 स्टूडेंट इज, ठीक है ये लिया हमने। अब चलो पिक्टोग्राफ बना देते हैं फटाफट वाले तरीके से। ठीक है, क्योंकि अब पिक्टोग्राफ तो अभी हमें करना तो हमें बहुत हद तक सेम ही है। ठीक है, अब मैं दिखा देती हूँ आपको फटाफट तरीके से। हमें क्या करना है, हमें इसी तरह सबसे पहले तो वही लिखना है नंबर ऑफ, सॉरी मैंने कॉपी पूरी घुमा दी, नेम ऑफ द ईयर। ठीक है, नेम ऑफ ईयर। अब यहाँ पे आ जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और मैंने रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे सिंबल, ये कितने स्टूडेंट्स दिखा रहा है, ये 50 स्टूडेंट्स। ओके, तो हम यहाँ सिंबल को कर देते हैं पहला सन 1996, दूसरा सन 1998, बहुत इजी है। ठीक है, दूसरा सन 2002, तीसरा 2002,
और चौथा हो गया 2004। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है, हमसे बोला गया है यहाँ पे कि इनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि ये जो सिंबल है 50 स्टूडेंट्स को दिखा रहा है, और हम पे जो डाटा है उस डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 196 में हम पे कितने स्टूडेंट है, 400। तो अगर मैं 400 को 50 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, अगर मैं इसको 50 से डिवाइड करूं 400 को 50 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 सिंबल। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ डिवाइड करके ही देखना है, क्योंकि अगर हम डिवाइड भी कर आराम से, उससे हमें थोड़ा इजी होता है समझना। तो हमने यहाँ बना दिए 8 सिंबल। चलो पहले मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है ना। अब 190-98 में क्या हुआ था, 190-98 में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, 535। अब यहाँ क्या हुआ, 500 प्लस 35। 500 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 10 प्लस 35 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि 50 से तो कम है ना 35, 50 से कम है 35, तो यहाँ हाफ बनेगा ये। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने, आप सोचोगे सिंबल मैंने बिल्कुल बढ़िया सिंबल लिया है, एकदम ऐसे लग रहा है ना बच्चे ही बिठा दिए हो, तो होंगे क्या बनाया मैंने, मन में आ गया, सोचा तो आ गया दिमाग में। 2000 में कितने हुए, 2000 में हो गए स्टूडेंट 472। अब यहाँ देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 400 50 से कम है, 50 से तो ज्यादा है ना, 72 प्लस फिर कितना बचा 22। 400 को किससे डिवाइड करा, 50 से, इसको भी 50 से, तो यहाँ कितना हो गया था, 8 प्लस 1 प्लस 22, यानी 9 प्लस 22। 22 तो 50 से कम है, तो इसका क्या बन जाएगा, हाफ सिंबल बन जाएगा। तो चलो फटाफट बना देते हैं, 9 प्लस, हम 9 बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हाफ। ठीक है, अब 2002 में कितने स्टूडेंट हो गए थे, 600। 600 को 50 से डिवाइड करेंगे, बहुत सिंपल है, 12 आ जाएगा, तो यहाँ सिंबल बन जाएंगे 12। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इसमें हम अब 2004 में कितने सिंबल होंगे, 623। यहाँ भी कितने होंगे, 12 प्लस 23, क्योंकि 600 प्लस 23, तो इतना ही ये बन जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और हाफ। ठीक है, क्योंकि 23 है वो तो 50 से कम था, तो उसका हाफ बन गया। भाई जो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, पूरा शो नहीं करेगा, उसका हमें क्या बनाना है, यहाँ पिक्टोग्राफ में हमेशा हाफ बनाना है, बस ये याद रखिए आप। वो नंबर कम ज्यादा उसके अकॉर्डिंग नहीं बनता, हाफ बनता है। अब इन पिक्स को देखो, इसको ध्यान से देखना, इसको देखो और इसको देखो, फिर से देखना, इसको देखो और इसको देखो। अब मोर इन्फॉर्मेटिव ये लग रहा है ना, अब क्यों, अब जैसे यहाँ पे कितना था, 472 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ 9 आए, तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हो ना कि मतलब भाई ये थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा हो रहा है कंपैरिजन टू यहाँ। यहाँ तो वही हाफ है,
तो यहाँ हम ज्यादा एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कंपैरिजन टू, यहाँ हम कम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, यहाँ हम ज्यादा एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम पे डिटेल ज्यादा है। अब अगर हमसे कोई 2000 में पूछता है तो हम बता सकते हैं सिंबल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंबल एंड हाफ इनकम्प्लीट, 1 इनकम्प्लीट। लेकिन वहां पे इंफॉर्मेशन हम इतने अच्छे से क्लियर नहीं दे पा रहे थे। तो कौन सा ज्यादा इंफॉर्मेटिव है? बी। अगर हम आंसर की बात करें इसके साथ ही साथ, तो बी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ओके, आई होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब हम मिलते हैं कल को फिर एक नए लेक्चर के साथ।